नमस्कार। आज मेरे सामने दिनेश कुमार जी हैं और इनका जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पहली बार आगमन हुआ है। तो वैसे तो इस यूनिवर्सिटी में आना और अनुभव करना और उसके बाद उस अनुभव को बताना बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक गूंगे आदमी से हम बहुत मीठे आम का स्वाद जानने की कोशिश करें। लेकिन फिर भी मैं दिनेश जी से इस जेएनयू कैंपस विज़िट करने के बाद जो उनका हृदय परिवर्तन हुआ है उसके बारे में हृदय हम परिवर्तन। दो चार शब्द सुनना चाहेंगे। दिनेश जी। हेलो सर। हाँ, जैसा सर ने कहा मेरा पहली बार आगमन हुआ है, बस सही बात है। मित्र हमारे प्रेम प्रकाश जी जो यहाँ जेएनयू में पढ़ते हैं, बिल्कुल। उनके थ्रू आना हुआ। हालांकि कैंपस तो काफ़ी अच्छा है, अरावली पहाड़ी क्षेत्र में बसाया गया है। ग्रीनरी ज़्यादा है, एनवायरनमेंट ज़्यादा है। और एजुकेशन मामले में तो सबको पता है कि भारत का पहला नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके। अच्छा। ओके। चलिए यहाँ सही शांत है। माहौल है। वैसे आपने अपनी पीजी भारत की किस यूनिवर्सिटी से की है? बेसिकली तो मैं गोरखपुर का हूँ, तो वहीं से मैंने की है पीजी अपना गोरखपुर यूनिवर्सिटी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी। अच्छा। जी। चलिए, तो अगर भविष्य में मौका मिलता है जेएनयू जैसे संस्थान से पीजी करने के लिए, जैसे हमारे प्रेम सर अभी भी जुड़े हुए हैं, तो क्या आप इस में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे या फिर अब ज़िंदगी के दूसरे पड़ाव, दूसरे रंग को अनुभव करना चाहेंगे? आपको तो पता ही है मेरी उम्र, बाकी दर्शकों को नहीं पता है मेरी उम्र। हम लोग को ज़िंदगी के दूसरे पड़ाव पर है। ये उम्र नहीं है मेरा पीजी करने का। पीजी वीजी जो है वो 25 साल की उम्र तक जा रहे, पीएचडी जो भी आप करिए। लेकिन 30 के पार मेरा मानना है कि अर्निंग होनी चाहिए। अच्छा। आप उसके साथ करें उसके तो साथ कर रहे हैं अगर तो बेटर है। लेकिन अब 35 साल की उम्र में पीजी करने चलेंगे हम। हालांकि पीजी मैंने दो पीजी कर रखी है, लेकिन अब फिर से पीजी करना तो 35 साल की एज में ये मुझे लगता है कि समाज में भी स्वीकार्य नहीं होगा। चलिए ठीक है, ये आपका समाज और परिवार में भी, हाँ, क्योंकि अर्निंग चाहिए बिल्कुल। जीवन को जैसे स्टेबिलिटी करने के लिए। समय बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, समाज बदल रहा है, पैसे की प्राथमिकता वैसे वैसे बढ़ रही है। एकदम पढ़ाई के लिए वैसे तो कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर देखा जाए तो उन सच्चाइयों से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है जो एक समय के बाद इंसान के ऊपर जिम्मेदारियों के रूप में आने लगती हैं। चलिए, मुझे लगता है थोड़ा हम लोग मैटर को सीरियस कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा उस पर हल्का रंग गुलाल की तरह फेंकने की कोशिश करता हूँ। तो और बताइए इस में मतलब कोई ख़ास बात जो आपको लगा कि मुझे पूछना चाहिए था आपसे और वो आपको बताना चाहिए था? जेएनयू के बारे में जो भी आपका अनुभव रहा पूरा आज के दिन का, क्योंकि लगभग मुझे लगता है कि 4 से 5 घंटे होने वाले हैं। बिता लिए हम लोग। हाँ, तो मतलब कुछ भी ऐसा, और अगर कुछ ऐसा नहीं भी है तो आप अपने दर्शकों को जाहिर सी बात है कि एक अलविदा के साथ हम इस एपिसोड को यहीं पर ख़त्म भी कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ भी, बिल्कुल जानते हैं जेएनयू अपनी स्वतंत्रता के लिए पहचाना जाता है। तो नेहरू जी के द्वारा ये बनाई गई थी सन 1969 में, और लगभग 50 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। बहुत सारे लोग यहाँ से निकले और हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में जा कर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो इन सब सारे नज़ारों को ध्यान में रखते हुए आप भविष्य में अपने परिवार से किसी को चाहेंगे कि जेएनयू में आए, पढ़े, या फिर एजुकेशन को लेकर के जेएनयू आने के बाद आपकी कोई सोच में कोई ख़ास परिवर्तन, तैयारी जो एक ग्रेजुएशन के बाद करते हैं उसमें जाना चाहिए, या फिर हायर एजुकेशन के लिए जेएनयू जैसे संस्थानों में आना चाहिए? कुछ भी अगर आपको लगता है कि मुझे इसमें बोलना चाहिए तो आप हायर एजुकेशन के लिए तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऑफ या विश्वविद्यालय ऐसे भी देश में हैं। लेकिन जेएनयू बेसिकली देखा जाए तो उन बच्चों के लिए है जो क्या है वीकली
इकोनॉमिकली वीकली रूप से वीकर हैं, ठीक है, उनके लिए काफ़ी किफ़ायती है अच्छा JNU तक, क्योंकि यहाँ रहना खाने पीने काफ़ी जो है किफ़ायती खर्च में हो जाता है। अच्छा चलिए। बाकी तो आप हायर एजुकेशन कहीं से भी कर सकते हैं, ओ ठीक है। बाकी JNU का तो बाकी क्या बताया जाए, आप जहाँ से भी पढ़िए मन लगा के पढ़िए ताकि आप जीवन में कुछ आगे कर सकें। ये जहाँ जरूरी भी नहीं है कि सिर्फ JNU से ही पढ़ेंगे तो आप बहुत बड़े बौद्धिक हो जाएंगे, बिल्कुल या दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे तो बौद्धिक हो जाएंगे। आप छोटे गांव से भी पढ़कर भी बौद्धिक हो सकते हैं, वो आपके डिपेंड करता है नेचर पर, व्यवहार पर, प्रकृति के साथ जुड़ाव पर, लोगों के साथ समाज पे जुड़ाव पर, सोचने के दृष्टिकोण पर। पता चला आपको सोचने का दृष्टिकोण खराब है, आप JNU से पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम भारत के सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, आपका नजरिया गलत है लड़कियों के प्रति यहीं आकर, तो आप कहीं भी रहेंगे तो दृष्टिकोण आपको बना रहेगा। आपका सोचने का तरीका और नजरिया अच्छा होना चाहिए, चाहे आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी से पढ़िए, चाहे JNU से पढ़िए, चाहे दिल्ली IIT से पढ़िए, आप सफल जरूर होंगे अगर आप अच्छे इंसान हैं तो। चलिए सही है। तो ये थे हमारे दिनेश जी, जिन्होंने बताया कि इंसान की सफलता में दिल और दिमाग के साथ जो फेविकोल का जोड़ है वो होना बहुत ही ज़रूरी है, और उसके बाद आप अपने जीवन की किसी भी संघर्ष को परास्त कर सकते हैं और किसी भी ऊंचाई में पहुंच सकते हैं। और अंत में मैं यही कहूँगा कि JNU एक दौड़ते हुए खून से भरे हुए लोगों का जगह है, और ये जगह बोलते हैं कि देश को एक दिशा देता है, और शायद इसीलिए बोला जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है। नमस्कार।